बहुत सा, अगर 1 करोड़ भी तुम कमा रहे हो और 1.25 करोड़ के खर्चे हैं तो तुम गरीब हो, पैसे तुम अमीर नहीं हो, राइट? तो उतने में तो हम नहीं जाते अभी, लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल है 1 लाख वाला 1.5 लाख या 5 लाख वाला 7 ये लाख वाली सबसे बड़ी दिक्कत है, खासकर मिडिल क्लास में, या फिर आई थिंक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, ये पूरे हिंदुस्तान में, बाहर के बारे में उतना नहीं जानता मैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि सबका 2 लाख अगर है तो 2.5 लाख, 1 लाख है तो 1.5 लाख, मतलब वो जितने भी इनकी अर्निंग होती है उससे 10-20% एक्स्ट्रा ही खर्चे होते हैं। तो ये मतलब ये कैसे कंट्रोल करेंगे, ये कहाँ से होता है ऐसा, ये क्यों होता है ऐसा? इसमें ना देखो यार, ये जो मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक अमेरिका से कस्टमर आया था, तो उससे देखा यहाँ पर EMI सिस्टम चालू हो रहा है। EMI सिस्टम चालू हो रहा है। उससे पहले की मैं बात करूँ तो हमने अपना बंगला लिया था रजौरी गार्डन में फुल पेमेंट करके, कोई होम लोन नहीं थे ही नहीं तब। यस यस। हाँ, गाड़ी तो बहुत अमीर आदमी लेता था, पूरे मोहल्ले में, जहाँ आज पार्किंग के ऊपर तलवारें चलती हैं, वहाँ साले पूरे मोहल्ले में एक गाड़ी थी, 2-4 स्कूटर थे, बाकी साइकिल थे, और किसी के पास साइकिल भी नहीं थी, एक दूसरे से मांगने बाजार जाना है साइकिल दे दे। टीवी एक के यहाँ देखने के लिए 10-10 लोग मोहल्ले के आ जाते थे। एक टेलीफोन जिसके यहाँ होता था वो कहता कटवाई लो, अच्छा है। इतना PP नंबर लोग बांट देते थे कि फ़ोन उनके आते थे, और रामायण वाले टाइम में। हाँ, तो वो जमाना जब हमने देखा हुआ है, तो उसने कहा ये जो EMI कल्चर आ रहा है ना यार, यहाँ सिटी बैंक आया है, क्रेडिट कार्ड कल्चर आई, आपके मुल्क को बर्बाद कर देगा। क्योंकि वो अमेरिका से आया था, उसने कहा वहाँ बर्बादी मची हुई है, हम फ्राइडे टू फ्राइडे जीते और कर्जे में जीते, हमारा देश भी कर्जे में, हम भी कर्जे में। तब यहाँ वो हाल हो गया। आप देखिए iPhone 17 लॉन्च हुआ, वहाँ पे जो भीड़ भाड़ मारो मार दिखी है, उनमें कोई करोड़पति लोग नहीं थे। यस यस यस। सब वो थे जो EMI पे फ़ोन ले रहे थे। तो ये जो एस्पिरेशन है, होड़ लगी हुई है कि मुझे गाड़ी EMI पे ले लेनी है, टीवी ले लेना है, फ्रिज ले लेना है, आईफोन ले लेना है। मतलब एक टाइम तो ऐसा आया यार कि मेरे ड्राइवर के पास आईफोन और मैं एंड्रॉयड चला रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही। क्या सर EMI पे लाया हूँ? मैं कहा क्यों लाया, तेरी तनख्वाही 15,000 रुपये है, तो उसमें से कितनी? मैं सर 3,000 रुपये दूंगा, 4,000 रुपये 3 साल की EMI करा ली है मैंने, अपना आराम से चलती रहेगी, 3-4 हज़ार उसमें देता रहूँगा, बाकी 12,000 रुपये काम चलाऊँगा। तो अब उसकी जॉब चली गई, कहाँ देगा EMI? तो ये गड़बड़ हो गई भाई, इस वजह से खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा संयम रखो यार, लेकिन या तो चादर बढ़ाओ या पैर चादर के अंदर रखो, दोनों में से एक काम तो करना होगा। या तो चादर बढ़ाओ या फिर चादर के अंदर, उल्टा मत करो। तो ये नहीं है कि ना चादर बढ़ाओ और पाँव भी बाहर कर लो। तो इसमें लेकिन जैसे आपने जो बोला यही वाला राइट, कि मान लो मैं भी उस कैटेगरी में हूँ कि मेरे बड़े सारे एम्प्लॉयज़ थे, मेरे से बहुत सारे जूनियर्स थे जिन्होंने आईफोन खरीद लिया, मैंने, लेकिन फिर वो तो मुझे कंजूस बोलते थे ना। फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं पड़ता। हाँ तो ठीक है, बोलने दो, क्योंकि आप उन सबसे आगे हो जाओगे। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो बड़ा ही कंजूस था। हाँ, वो मतलब अगर उसके घर के आगे से 7 बजे के बाद निकलो तो लगता था घर में नहीं है। तो मैंने एक दिन उसको घंटी बजाई, मैंने कहा यार शाम को तो तेरे से बात हुई है और अंधेरा क्यों दिख रहा है? कहता जिस कमरे में सारे बैठे हैं वहीं बत्ती जल रही, बाकी क्यों जलाऊं? यस यस। अच्छा, मैं उसको देखता था कि वो फ़ोन भी सोच समझ के करता था, तो उसने बड़े पैसे बचाए। अब आज मैं जितनों को जानता था उन सबसे अमीर है, क्योंकि वो पैसा उसने इन्वेस्ट किया, एसेट्स में लगाया, वो एसेट बढ़ गए। आज वो कम से कम 500-700 करोड़ का आदमी हो गया, जिसने कभी ज़िंदगी में बड़ा बिजनेस नहीं किया, सिर्फ सेविंग करके कंजूसी से इन्वेस्ट करता रहा है, और इन्वेस्ट करके अब खर्चा कर रहा है, बढ़िया मर्सिडीज चला रहा है, 2 बढ़िया अपनी फैक्ट्रियाँ, अपना मकान है, और टॉप की ज़िंदगी जी रहा है। तो कंजूसी कोई बुराई थोड़ी है यार। जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन जब बनाया तो सारा फर्नीचर पुराना लगाया वहाँ इनिशियली। हाँ, ये लोगों को मैसेज देने के लिए कि भाई यहाँ ये हम फालतू खर्चा नहीं करते। कई सालों तक लगाया है, इनिशियली क्या कई सालों तक लगाया। मैं तो सुना शायद अब तक भी चलता है वो, कि भाई फ्रिगुलिटी जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पर जो पैसे की अगर इज्जत नहीं करोगे, पैसा तुम्हारी नहीं करेगा। इसलिए सोच समझ के अपने खर्चे करो और कीप इन्वेस्टिंग इन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। सेविंग करके लोग PF पे लगा देते हैं, FD में लगाते हैं, वो पैसा किसी काम नहीं आना। आप इन्वेस्ट कीजिए उस पैसे को सही तरीके से जो बढ़े। एप्रिशिएटिंग एसेट में लगाइए, डेप्रिशिएटिंग में नहीं लगाइए। गाड़ी लोगे वो 10 साल में 0 हो जाएगी, प्रॉपर्टी लोगे वो 10 साल में 10 गुना हो जाएगी। फर्क देखो।
वो आपका तीसरा बेटा हो जाएगा प्रॉपर्टी, और गाड़ी तो एक नालायक बेटा हो जाएगा। लॉयल बेटा हो जाएगा प्रॉपर्टी। हाँ। इसमें अभी जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी आपने, राइट? हमने बोले पीएफ है, चाहे एफडी है, चाहे बैंक सेविंग्स में, तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, वो तो महंगाई भी नहीं मीट कर रहे हो आप। आपका रुपया 7% घट रहा है, आपको एफडी में 5% मिल रहा है या पीएफ में 7% मिल रहा है, तो पीएफ में तो पैसा वहीं का वहीं है, और एफडी में घट गया 2% से। इन जितने हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, ये सब बोलते हैं उसी में लगा, उसी में डालो। हाँ, तो उनको नॉलेज नहीं है ना। उनको नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की, कौन सी एसेट क्लास आपको रिटर्न देती है। म्यूचुअल फंड या इक्विटी आपको 15% देती है। यस। ज़्यादा समझदार होते हैं 20% भी निकाल लेते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 60% भी निकाल ली। एफडी 3-4% देती है। रियल एस्टेट आपको 10-11% देती है। गोल्ड 7-8% देता है। तो पता तो सब अवेलेबल है यार, ज्ञान आज तो फ्री अवेलेबल है, किसी सीखने की ज़रूरत नहीं है। गूगल करो, एआई करो, आपको फाइनेंशियल प्लान बना के दे देगा एआई। फिर कहाँ भटकने की ज़रूरत है, सारा ज्ञान उसमें पड़ा है। कि प्रॉपर्टी में भी जैसे मान लो कि यहाँ गुड़गांव, नोएडा, हम यहाँ की बात कर लेते हैं, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि रेजिडेंशियल, एक बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हें शॉप ऑप लेना चाहिए, कमर्शियल लेना चाहिए टाइप। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ता है या चांसेस इसमें डूबने के ज़्यादा होते हैं कमर्शियल में? डूबता कहीं कुछ नहीं है। अगर आपने पेपर वर्क ठीक किया है, वकील को दिखा के किया है, रेप्यूटेड बिल्डर से लिया है, कब्जे वाली चीज़ ली है, आपके पास लॉक एंड की में है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोकेशन ठीक ली है। पर मोटा मोटा जो मेरी सोच है कि रेजिडेंशियल एक ही लो जो अपने रहने के काम आए। ठीक है, आपने बेचना नहीं है कभी भी। ठीक है, उसमें महल लेना है, छोटा प्लॉट लेना है, जो लेना है तबीयत से बनाओ, क्योंकि वो आपका घर है, वो आपकी वाइब्स है। शाम को आओगे, आपको एक रिलैक्सेशन, दीवारों से दोस्ती हो जाएगी कि ये मेरा घर है। आपकी फैमिली में स्पेशली हमारी लेडीज़ को बहुत अटैचमेंट होती है कि हमारा अपना घर है। यहाँ अपना घर बहुत, बाहर के लोग को नहीं है, यहाँ अपना घर। तो शादी ब्याह में भी अपना घर नहीं था, लेकिन शादी नहीं होती। तो अपना घर, उसके बाद की प्रॉपर्टी शुड बी जनरेटिंग रिटर्न फॉर। अब मान लीजिए आपने एक मेहनत नहीं करनी है, लगी लगाई कोई शॉप KFC को चढ़ी हुई है, या किसी भी हल्दीराम को या छोटे किसी ब्रांड को, बर्गर को, वो मोमो को चढ़ी हुई है। 1 करोड़ की मान लो शॉप है, आपको 6% तो मिलेगा, 6 लाख रुपया आराम से मिलता है रिटेल का। 6 लाख ऑफिस हो तो 7-8% मिल जाता है। तो आपने लगी लगाई चीज़ ले ली, कोई ढूंढना नहीं पड़ा, ब्रांड नहीं ढूंढना पड़ा आपके। अब वो थोड़ी महंगी मिलेगी। ओके। उसकी आपको RAI 15 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद मिलेगी। ठीक है, मान लो उसमें 9 साल की लीज है, तकरीबन 9 साल की होती है, तो 3-3 साल में 5-5% बढ़ता है। अब वो 5-5% आपका इन्फ्लेशन मीट कर रहा है मोटा मोटा। किराए से आपका रेवेन्यू मिल रहा है, उसमें से 6% तो वो मिल रहा है, और 5% इंक्रीज होकर हर साल मिल रहा है। 9 साल बाद वो प्रॉपर्टी इतनी बढ़ जाएगी, और मैंने देखे हैं एग्जाम्पल कि आपने 1 करोड़ की चीज़ ली है, वो 20 करोड़ की होगी, 10 करोड़ की होगी। ऐसा हो जाए। हमारे घर के सामने एक मार्केट है गलेरिया, उसका 1200 रुपये स्क्वायर फीट कुछ टाइम पहले रेंट था। मुझे नहीं पता कितना है, ये पुरानी 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 1000 फुट की दुकान ब्रांड ने ली हुई है, एप्पल ने लिया है या सैमसंग ने लिया है, 12 लाख रुपये किराया है। लेकिन जिन्होंने ली थी उन्होंने सिर्फ 5000 रुपये स्क्वायर फीट में ली थी। ये हालत है। तो कमर्शियल में अगर थोड़ा सोच समझ के रिसर्च करके लो कि आसपास किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो ग्रोथ है। और उस टाइम पे लेना कि जब नियर पोजीशन हो। बुकिंग में फंस सकते हो, बिल्डर लेट हो गया, बिल्डर जेल चला गया, बिल्डर का रुक गया, तो वहाँ रिस्क आ जाता है बड़ा। हाँ, लेकिन जिसकी पोजीशन नियर पोजीशन हो या पोजीशन हो गई है, OC आ गया है, थोड़ा सा 20% महंगा मिलेगा उस टाइम कि ठीक है, एक जंप आ गया कि अब पोजीशन हो गई, कोई बात नहीं, लॉक एंड की में ना जानती है, अब किसी डिपेंडेंट नहीं हो। पर वहाँ आप देखो आसपास रेजिडेंशियल कैसा आ रहा है। अगर बहुत सारे घर हैं, बढ़िया हाई एंड फ्लैट बने हैं, एकदम ले लो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ वो जनता आ रही है जिनकी बाइंग कैपेसिटी है। हमारे गैलेरिया मार्केट में आप चले जाएं तो हर आदमी के सिर्फ जूते देखिएगा, 50,000 से कम का जूता नहीं पहन रखा। यस। तो ये मार्केट है, आपको बहुत रिटर्न देती है।